बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने धमाकेदार ऐलान किया। उन्होंने अब तक 116 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। चुन चुनकर कई फेमस चेहरे शामिल और ऊपर से जातिगत समीकरण बखूबी साधा है। क्या ये एनडीए और महागठबंधन को उलझा देगा? चलिए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर घमासान मचा है, वहीं एनडीए मजबूती से खड़ा है। ऐसे में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पहली लिस्ट से ही बाजी मार ली। 9 अक्टूबर को 51 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी हुई और अब कुल 116 हो चुके हैं। ये पहले चरण के नामांकन से ठीक पहले का मास्टर स्ट्रोक है। पीके ने कहा है, हम वोटों का समीकरण बदल देंगे। ये सिर्फ टिकट बांटना नहीं बल्कि बिहार की सियासत में नई हवा भरना है। क्या लगता है आपको? आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। फेमस चेहरे कौन कौन है ये सितारे? अब आते हैं मेन न्यूज पर। फेमस चेहरे। पीके ने प्रोफेशनल्स और सेलिब्रिटी जैसे नाम चुनकर सबको चौंका दिया है। मिसाल के तौर पर कुम्हरार सीट से मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा को टिकट मिला। ये वो सीट है जहां कायस्थ वोटरों की ताकत है और पीके ने यहाँ वैश्य ईबीसी के बजाय ब्रेन पावर चुना। फिर मांझी से सीनियर वकील वाईवी गिरी, कोर्ट के फेमस चेहरे जो न्याय की बात करेंगे। भोरे से ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट प्रतीक किन्नर जो डाइवर्सिटी का मॉडल है और अमित कुमार दास जैसे युवा प्रोफेशनल्स भी लाइन में हैं। कुल मिलाकर 116 में से कई ऐसे हैं जो टीवी सोशल मीडिया पर पहले से चर्चित हैं। ये चॉइस बताती है पीके पुरानी राजनीति से तौबा कर नए चेहरों पर दाव लगा रहे हैं। जातिगत समीकरण कैसे साधा है बैलेंस? दोस्तों, बिहार की सियासत का असली खेल तो जाति पर होता है। पीके ने इसे इग्नोर नहीं किया बल्कि मास्टरली साधा है। लिस्ट बताते हैं। अगड़ी जाति 15% वोट बैंक से 8 कैंडिडेट्स, ब्राह्मण राजपूत कायस्थ सब कवर, यादव और कुर्मी जैसे ओबीसी से 12 प्रत्याशी जहां नीतीश कुमार का किला है। ईबीसी और एससी एसटी को भी फुल कवरेज, मसलन तरारी में राजपूत दाव। मुस्लिम वोटर्स के लिए एआईएमआईएम को चुनौती देते हुए कई मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे जो महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनेगा। कुल 51 में से 40% ओबीसी, 20% एससी एसटी, 15% मुस्लिम। परफेक्ट बैलेंस। पीके ने कहा, जाति से ऊपर विकास, लेकिन रियलिटी को नकार नहीं सकते। ये सीक्रेट प्लान एनडीए एमजीबी महागठबंधन दोनों को उलझा रहा है। क्या ये वोट कटवा बनेगा या गेम चेंजर? रणनीति और विवाद। पीके का मास्टर प्लान क्या है बताते हैं आपको। अब बात रणनीति की। पीके ने यूपीएससी जैसी सिलेक्शन प्रोसेस अपनाई है। लाखों में से स्वच्छ छवि वालों को चुना है। वंशवाद का विरोध करने वाले पीके पर ही सवाल उठे क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स नेताओं के बेटे बेटियां हैं। लेकिन पीके का जवाब पावरफुल, गलतियां सबकी होती हैं लेकिन हम सुधार लाएंगे। ये लिस्ट महागठबंधन के मुस्लिम वोट और एनडीए के ओबीसी बेस को टारगेट करती है। बिहार बदलाव यात्रा से जुड़कर पीके ने ग्रास रूट कनेक्ट बनाया। विवाद तो होंगे लेकिन ये दिखाता है पीके जाति दलदल से निकलने की बात करते हैं पर खेलना तो पड़ता ही है। सवाल ये, क्या जनसुराज 10-15 सीटें जीत पाएंगी? इसका इंपैक्ट क्या होगा? बिहार पॉलिटिक्स पर असर क्या होने वाला है? एनालिस्ट कहते हैं जनसुराज वोट शेयर 5 से 8% तक ले जा सकती है जो एनडीए को फायदा पहुंचाए या महागठबंधन को कमजोर करे। मुस्लिम यादव इक्वेशन उलट सकता है। पीके खुद चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके थे राघोपुरिया करघर से। कुल मिलाकर बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई तय है। विकास, शिक्षा, रोजगार पर फोकस से युवा वोटर आकर्षित होंगे, लेकिन जाति का दबदबा टूटेगा या नहीं ये वक्त बताएगा। तो प्रशांत किशोर ने फेमस चेहरों से ग्लैमर ऐड किया, जाति बैलेंस से सॉलिड बेस बनाया। ये बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? पीके सफल होंगे या फेल? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।